टॉपिक में मैं क्लास 9 के पूरे एमसीक्यू एक साथ डिस्कस कर रहा हूँ। तो जितने भी एमसीक्यूज़ होते हैं उनमें एक बेसिक एक ख़ास तरह का पैटर्न होता है। अगर मैंने आज कोशिश की कि उस पूरे पैटर्न को यहाँ पर ले आऊँ, आपको जो आपके स्कूल में एमसीक्यू मिलेगा 90% इसी तरह का होगा। तो आप इनको बहुत ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से करो। तो होगा क्या कि एमसीक्यू वाला पोर्शन आपका 100% मोशन लेसन से कवर हो जाएगा। इसके बाहर कोई क्वेश्चन आए इसका चांस बहुत कम रहेगा। 90% तो क्वेश्चन रहेगा नहीं। ग्राफ रिलेटेड अगर क्वेश्चन आया तो इसी तरह का होगा। तो स्टार्ट करते हैं। पहला वाला, जैसे अगर एमसीक्यू की बात करें तो जैसे फ्रॉम द फॉलोइंग वीटी ग्राफ इट कैन बी रिफर टू एज एन ऑब्जेक्ट। अगर हम लोग को अगर इसी तरह के अगर एमसीक्यू की बात हो कि ये जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है ये क्या शो करता है, तो देखो मान लो अगर ये वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड की है और ये कांस्टेंट है। देखो यहाँ पर टाइम क्या है, 1 आवर। मान लो 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, ऐसा अगर टाइम बढ़ते जा रहा है और वेलोसिटी आपकी 20 ही मेंटेन्ड है, तो ये ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसा स्ट्रेट लाइन बनेगा। तो ये क्या शो कर रहा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी को शो कर रहा है। क्लियर हुआ इस तरह का ग्राफ। सेकंड वाले ग्राफ को देखो, डिस्टेंस टाइम ग्राफ अगर इस तरह का बना तो ये क्या शो करता है, ये यूनिफॉर्म मोशन को शो करता है। कैसे यूनिफॉर्म मोशन को शो करता है इसको भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं, आप ध्यान से देखते जाओ। डिस्टेंस जैसे समझ लो ये 1 किलोमीटर का है, फर्स्ट वाला डिस्टेंस ये 2 किलोमीटर का है ना, और ये मान लो ये 3 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है। ये आपका 1 आवर टाइम है, ये आपका 2 आवर्स टाइम है, ये आपका 3 आवर्स का टाइम है। 1 किलोमीटर डिस्टेंस आप ट्रैवल करते हो पहले 1 घंटे में, दूसरा किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करते हो मान लो 2 घंटे में, तो पॉइंट कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, प्लॉट होगा। और तीसरा किलोमीटर अगर आप ट्रैवल करते हो तीसरे घंटे में तो पॉइंट आएगा यहाँ पर। अगर आप इसको जोड़ोगे तो ऐसी एक स्ट्रेट लाइन आएगी इस तरह की। तो ये क्या शो कर रहा है, यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन क्यों, क्योंकि इक्वल डिस्टेंस कवर हो रहे हैं इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, ये याद रखना। ठीक है ना, इक्वल डिस्टेंस का अगर कवर होते हैं इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में तो हम ऐसे ग्राफ को क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ बोलते हैं। थर्ड वाले ग्राफ को देखो, वीटी ग्राफ है। स्लोप ऑफ द वीटी ग्राफ क्या देता है, आपको पता है, स्लोप वीटी ग्राफ का एक्सेलरेशन देता है। हम जब भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ में से स्लोप अगर दिया है तो वो हमें क्या देगा, कौन सी वैल्यू देगा, एक्सेलरेशन की वैल्यू देगा। तो ये क्लियर हुआ। फोर्थ वाले ग्राफ को देखो, अगर ग्राफ इस तरह का बना हुआ है पेपर में तो ये क्या शो करता है, ये शो करता है कि जो आपकी कार है या ट्रक है या जो भी व्हीकल है वो रुक रहा है ना, उसकी स्पीड स्लो हो रही है, उसमें ब्रेक लग रहा है, ये यूनिफॉर्म रिटार्डेशन शो करता है। कैसे यूनिफॉर्म रिटार्डेशन शो करता है, आप देखो जैसे मान लो ये स्पीड है आपकी 20 मीटर पर सेकेंड की, अप्रॉक्स ये 15 की है, और ये स्पीड है मान लो 10 मीटर पर सेकेंड की है, और यहाँ पर टाइम 1 मिनट का है, ये 2 मिनट्स का है, ये 3 मिनट्स का है, और यहाँ पर टाइम समझ लो 4 मिनट का है। तो 20 मीटर पर सेकेंड मान लो आपकी स्पीड थी पहले एक मिनट में, 15 अगले दूसरे मिनट में आपने स्पीड कम कर दी, 2 मिनट में दूसरे मिनट तक आपकी स्पीड 15 हो गई, और तीसरे मिनट तक मान लो कार की स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड हो गई, और चौथे मिनट में आपने कार रोक दी। तो जो अपनी जो ग्राफ बनेगा वो रिलेटेड इस तरह का बनेगा। तो ये क्या शो करेगा, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन को शो करेगा। क्लियर हुआ। फिर ड्रॉ द ग्राफ शोइंग द ऑब्जेक्ट टू बी स्टेशनरी। स्टेशनरी ऑब्जेक्ट कैसा बनेगा, पोजीशन टाइम ग्राफ में ध्यान से देखो, जैसे ये है पोजीशन आपकी 1 किलोमीटर है मान लो ये, और ये डिस्टेंस है 2 किलोमीटर, और टाइम यहाँ पर 1 आवर का है, यहाँ पर टाइम मान लो कि ये 2 आवर्स का टाइम है, और ये टाइम मान लो 3 आवर्स का है। तो गाड़ी यहीं पर स्टेशनरी है, पहले 1 घंटे में 1 किलोमीटर में 1 घंटे में 1 किलोमीटर चली थी, वहीं रुक गई। दूसरे घंटे में भी वो 1 ही किलोमीटर का डिस्टेंस दिखा रही है, तीसरे घंटे में भी 1 किलोमीटर का डिस्टेंस दिखा रही है। तो ग्राफ इस तरह का बनेगा। ये क्या शो करेगा, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है। क्लियर हुआ। नेक्स्ट वाले ग्राफ में देखो, ये सबसे इंपॉर्टेंट ग्राफ है। अगर वीटी ग्राफ इस तरह का दिया हो तो ये क्या शो करता है, तो ये शो करता है कि बॉडी में कुछ इनिशियल वेलोसिटी थी, कार में या ट्रक व्हीकल में इनिशियल वेलोसिटी थी। इसका मतलब क्या हुआ, जो आपकी अगर ज़ीरो वेलोसिटी से या बॉडी अगर स्टार्ट हो रही है एट रेस्ट से तो उसका ग्राफ इस तरह का बनेगा। ये वाला जो पॉइंट रहेगा ये ज़ीरो वेलोसिटी को शो करता है। लेकिन अगर ग्राफ ऐसा बना है जैसा भी इस वाले ग्राफ में बन रहा है, ये ग्राफ देखो ये ऐसा बन रहा है, तो इसका मतलब क्या होता है, ये वाला जो पोर्शन है ना ये इनिशियल वेलोसिटी u को शो करता है। ये पोर्शन क्या शो कर रहा है, ये इनिशियल वेलोसिटी शो कर रहा है कि बॉडी में पहले कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी थी और फिर बॉडी यहाँ से एक्सेलरेट कर गई, इस पोर्शन से एक्सेलरेट कर गई। तो 15 या 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से तो गाड़ी चली रही थी, या जो भी स्पीड हो आपकी,
और फिर वहाँ से वो एक्सेलरेट कर गए। तो बॉडी हैज़ सम इनिशियल वेलोसिटी, इस तरह का ग्राफ बनेगा। क्लियर हुआ? फिर ये जो ग्राफ है डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ये क्या है? पहला वाला हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ये रेस्ट के लिए शो कर रहा है, और ये शो कर रहा है आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन शो कर रहा है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या होता है? अलग अलग डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है टाइम के साथ, और ये बॉडी एक्सेलरेट हो रही है, तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटिंग मोशन आप बोल सकते हो इसको। तभी ये जो है डिस्टेंस ज़्यादा हो रहा है, टाइम कम है, तो ये ग्राफ ऊपर की तरफ निकल गया। क्लियर हुआ? नेक्स्ट वाले ग्राफ में चलते हैं। इसमें से यूनिफॉर्म रिटार्डेशन वाला ग्राफ कौन सा है? ये वाला है। यूनिफॉर्म रिटार्डेशन वाला ग्राफ हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। और ज़ीरो एक्सेलरेशन वाला ग्राफ कौन सा है? ये वाला है। ज़ीरो एक्सेलरेशन कैसे शो हो रहा है? क्योंकि देखो डिस्टेंस आपका कांस्टेंट है, टाइम बढ़ते जा रहा है, डिस्टेंस कांस्टेंट है। ऐसा कब होता है? जब बॉडी रुकी हुई हो। तो ये ज़ीरो एक्सेलरेशन वाला ग्राफ है। क्लियर हुआ? उसके बाद ये वाला जो क्वेश्चन है, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोशन ऑफ 4 कार्स दिया हुआ है, हमें पूछ रहा है कि कौन सी कार फास्टेस्ट होगी, कौन सी कार स्लोएस्ट होगी। ये याद रखना, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स होते हैं। तो ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ में कार सी जो है ये फास्टेस्ट है, क्योंकि इसका स्लोप सबसे ज़्यादा है, और कार बी जो है ये स्लोएस्ट है, इसका स्लोप सबसे कम है। अब इसका मतलब क्या हुआ? स्लोप कैसे निकालेंगे हम लोग? ये देखो, आप अगर मान लो गाड़ी की वेलोसिटी यहाँ दी हुई है ना, मान लो ये 30 मीटर पर सेकेंड है, और फिर ये है 20 मीटर पर सेकेंड, फिर ये है 10 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पर समझ लो ये है 5 मीटर पर सेकेंड। ऐसा बना देता हूँ मैं। और उसके बाद ये जो टाइम है ये 1 मिनट का है, ये टाइम 2 मिनट्स का है, ये टाइम 3 मिनट्स का है। मान लो पहली बॉडी जो पहली कार थी वो 30 मीटर पर सेकेंड से चली पहले 1 मिनट में, दूसरी वाली कार 20 मिनट पर सेकेंड से चली पहले 1 मिनट में, तीसरी वाली कार 10 मिनट पर सेकेंड से चली पहले 1 मिनट में, और चौथी 5 मिनट से चली मान लो पहले 1 मिनट में। तो इनका ग्राफ कैसा बनेगा? ये फर्स्ट वाली कार का ग्राफ बना 30 वाले के साथ फर्स्ट 1 मिनट में, दूसरी वाली कार का ऐसा बना, तीसरी कार का ये बना, चौथी कार का ये बना। तो ये जो ग्राफ है, मैं एक आपको आइडिया बता रहा हूँ कि स्लोप कैसे निकालते हैं ग्राफ का। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है? एक्सेलरेशन देता है। तो सबसे ज़्यादा एक्सेलरेटेड कार कौन सी थी? फर्स्ट वाली कार थी, यहाँ पर कार सी थी। तो ये जो क्वेश्चन है ये आप मान के चलो ये स्कूल में कंफर्म आ रहा है, हर स्कूल में आता है, कोई टीचर ऐसा नहीं है 9th का जो ये क्वेश्चन नहीं देगा। आप ये कर रहे हो, ये मान के चलो ये कंफर्म पेपर में दिख रहा है आपको। तो इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझना कि करना क्या है, इसमें स्लोप जो निकालते हैं उसका क्या मीनिंग होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में चलो, 10th वाले क्वेश्चन में, कि इस तरह का अगर ग्राफ दिख रहा है आपको तो इसका क्या मतलब है? देखो, इसका मतलब क्या है कि बॉडी पहले तो यूनिफॉर्म मोशन से चल रही थी, क्योंकि डिस्टेंस और टाइम के बीच में अगर आपका स्लोप दिख रहा है तो वो क्या शो कर रहा है आपको कि बॉडी में कम से कम कुछ बॉडी में कांस्टेंट स्पीड थी। उसके बाद जब वो पॉइंट ए पे पहुंची यहाँ पर तो वो रुक गई, रेस्ट पे आ गई। ये देखो, ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ में पहले तो कार कुछ कांस्टेंट स्पीड से चल रही होगी, मान लो ये 1 किलोमीटर है और ये 2 किलोमीटर है, और यहाँ पर जो टाइम है ये 1 घंटे का है, 1 आवर का है, और यहाँ पर ये टाइम 2 घंटे का है। और मान लो मैंने ये 3 घंटा बना दिया, और यहाँ पर बना दिया 4, और ये बना दिया 5 घंटे। अब देखो क्या हो रहा है, पहला 1 मिनट में 1 किलोमीटर चली गाड़ी, और दूसरे घंटे में, पहले 1 घंटे में 1 किलोमीटर, दूसरे घंटे में 2 किलोमीटर चल गई। तो यहाँ तक तो गाड़ी की स्पीड थी, चल रही थी। 2 किलोमीटर चलने के बाद मान लो वो गाड़ी रुक गई, और रुकने के बाद अब वो वहीं खड़ी हो गई। तो अब तीसरे घंटे में भी कार यहीं पर दिखेगी आपको इस पॉइंट पे, चौथे घंटे में भी कार यहीं पर दिखेगी, 5वें घंटे में भी कार यहीं पर दिखेगी। तो ग्राफ ऐसा हो जाएगा। तो इस तरह का ग्राफ का मतलब क्या है कि पहले तो आपकी गाड़ी में कांस्टेंट स्पीड थी, और उसके बाद कार रुक गई, रेस्ट पे थी, फिर वो चुपचाप वहीं पर खड़ी रही और आपका समय निकलता गया। समझ में आया? फिर एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन द 2 ग्राफ्स। अगर ये 2 ग्राफ हैं तो इसका क्या डिफरेंस है कि ये देखो, ये जो ग्राफ है ये तो ज़ीरो वेलोसिटी से शुरू हुआ, बॉडी स्टार्टिंग में रेस्ट पे थी और वहाँ से स्टार्ट हुई, और इस गाड़ी का कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन था, सॉरी इनिशियल वेलोसिटी थी। तभी ये वाला पोर्शन क्या शो कर रहा है कि इस बॉडी में कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी थी। फिर अगर मैं पूछूं कि इन दोनों कार में से कौन सी कार ज़्यादा तेज़ चल रही होगी, तो ध्यान से देखो, इसका स्लोप जो है वो ज़्यादा है, इंक्लाइंड है ना, और इसका स्लोप थोड़ा सा कम इंक्लाइंड है। तो इस कार में एक्सेलरेशन ज़्यादा था, बी कार में। तो हैज़ सम इनिशियल वेलोसिटी एंड वॉज एक्सेलरेटेड मोर। तो इसका एक्सेलरेशन भी ज़्यादा था, इसकी स्पीड भी ज़्यादा थी। क्लियर हुआ? 11th क्वेश्चन में हमें ऐसे बताना है, आंसर निकालना है। 12th क्वेश्चन, पहला वाला पार्ट यूनिफॉर्म रिटार्डेशन है, बहुत बार कर चुके हैं, और दूसरा नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन का ग्राफ है,
क्योंकि आपकी स्पीड कम हो रही है, टाइम बढ़ रहा है। देखो पहले आपकी स्पीड थी मान लो 20 मीटर पर सेकेंड, और मान लो उस समय टाइम था 1 घंटे का, तो आपका पॉइंट यहाँ आता। फिर समझ लो आपकी स्पीड हो गई 10 मीटर पर सेकेंड, और टाइम निकल गया मान लो दूसरे मिनट का, 1 घंटे का नहीं, दूसरा मिनट ले लेते हैं, यहाँ आता। फिर समझ लो टाइम आपकी स्पीड हो गई 7 मीटर पर सेकेंड, स्पीड कम हो गई लेकिन टाइम बढ़ गया, तीसरे मिनट का हो गया, तो ग्राफ यहाँ आता। तो जब आप इसको प्लॉट करोगे तो ये ऐसा आएगा, नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन शो करेगा, क्योंकि स्पीड कुछ भी है एकदम यूनिफॉर्मली कम नहीं हो रही। 20 के बाद 10, 10 के बाद 0, ऐसा नहीं हो रहा। 7 हो गई, 6 हो गई, फिर बढ़ गई, कुछ भी करोगे आप तो नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन का ग्राफ इस तरह से दिखेगा। क्लियर हुआ? अब ये जो 13 क्वेश्चन है ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपको पेपर में अगर आया तो इस पर बहुत से बच्चे इसका गलत आंसर निकालते हैं। यहाँ पर क्या पूछ रहा है, पहले 30 मिनट की ड्राइविंग में किसका डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा था, ड्राइवर ए का, ड्राइवर एम का, कि ड्राइवर एस का। एम से मान लो नाम है आदमी का मनोज, ठीक है, और एस से मान लो उसका नाम है सुनील। सुनील ड्राइवर का ज़्यादा था कि मनोज का? तो देखो मनोज का जो था, एम वाला जो ड्राइवर है, उसका डिस्प्लेसमेंट क्या था। देखो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो एरिया होती है ना, वो डिस्प्लेसमेंट निकालती है। तो ये उसकी एरिया थी फर्स्ट वाले ग्राफ की। तो इतना डिस्प्लेसमेंट था मनोज का। सुनील का कितना डिस्प्लेसमेंट था, तो सुनील का डिस्प्लेसमेंट कम था। ये ट्रायंगल के पोर्शन को हम बोलेंगे कि ये सुनील का डिस्प्लेसमेंट था। तो मनोज का डिस्प्लेसमेंट ऑब्वियसली ज़्यादा था, उसकी एरिया ज़्यादा थी। तो एरिया जिसकी ज़्यादा है, जिस ग्राफ की जो एरिया ज़्यादा कवर कर रहा है, उसका डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा है। तो मनोज ड्राइवर की जो था डिस्प्लेसमेंट वो ज़्यादा था। क्लियर हुआ? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन पेपर में ज़रूर दिखेगा। नेक्स्ट ग्राफ, सबसे इंपॉर्टेंट ग्राफ, इस तरह का ग्राफ अगर पूछा और पूछा कि दोनों में से किसका एक्सेलरेशन ज़्यादा था, हायर एक्सेलरेशन किसका था, तो देखो ये दोनों ग्राफ जो दिख रहे हैं ये पैरेलल लाइन दिख रही हैं कि नहीं दिख रही। अगर आपको पैरेलल लाइंस दिखें तो याद रखना सेम स्लोप है। पैरेलल लाइंस क्या शो करता है, ये लाइंस पैरेलल है मान लो, तो इसका मतलब क्या है, सेम स्लोप है। सेम स्लोप का मतलब सेम एक्सेलरेशन। दोनों कार की स्पीड सेम है, कोई भी कार किसी और कार से ज़्यादा तेज नहीं है, दोनों कार एक ही स्पीड से चल रही हैं, सेम स्लोप है, सेम पैरेलल लाइंस हैं। आपको पेपर में लिखना पड़ेगा बिकॉज दीज आर टू पैरेलल लाइंस, सो दे आर हैविंग द सेम स्लोप, बिकॉज ऑफ द सेम स्लोप देयर स्पीड इज सेम, एक्सेलरेशन सेम है उन दोनों में। क्लियर हुआ? वो अलग थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, कम पेपरों में, कम बुक्स में मिलेगा आपको। नेक्स्ट वाला देखो, सिंपल सा क्वेश्चन, फिर से डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है। वेलोसिटी किसकी ज़्यादा है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में जो स्लोप होता है वह वेलोसिटी देता है, तो इसका स्लोप ज़्यादा है, तो पहला वाला कार ए जो है उसकी वेलोसिटी ज़्यादा रहेगी, ये वाली कार की, है ना। तो ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट, ये सिंपल सा क्वेश्चन था। अब ये अगले वाले क्वेश्चन को देखो, वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है हम लोग को इस तरह का, व्हाट इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल ड्यूरिंग एक्सेलरेशन। पूछ रहा है ड्यूरिंग एक्सेलरेशन क्या डिस्टेंस ट्रेवल्ड है। देखो इस तरह के ग्राफ में एक्सेलरेशन कब हो रहा है, एक्सेलरेशन तभी तक हो रहा है जब तक आपका स्लोप निकल रहा है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में क्या होता है, ये वाला पोर्शन आपको एक्सेलरेशन देता है, तो बस आप इसका एरिया निकाल लोगे, सॉरी इसका स्लोप निकाल लोगे, डिस्टेंस निकालना है हमें। तो डिस्टेंस के लिए हम क्या करेंगे, एरिया निकालेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ में। तो ये कितना दिया हुआ 1, और यहाँ पर ये देखो ये वाली वैल्यू कितनी दी हुई है 10, तो हम लोग इसी को यूज़ कर देंगे, हाफ बेस इंटू अल्टीट्यूड, हाफ 1 इंटू 10। आंसर कितना निकला, 5 मीटर का। तो 5 मीटर का डिस्प्लेसमेंट था। ड्यूरिंग एक्सेलरेशन मांगा है। इसके बाद देखो ये वाला जो पोर्शन है ये रेस्ट वाला पोर्शन है, गाड़ी रुक गई है, इस पोर्शन में उसने कुछ नहीं मांगा कि कितना टाइम, क्या डिस्टेंस ट्रेवल हुआ। डिस्टेंस 5 मीटर ही ट्रेवल हुआ, क्योंकि उसके बाद गाड़ी रुक गई, वहीं खड़ी है, याद रखना, है ना। ड्यूरिंग एक्सेलरेशन अगर वो पेपर में नहीं पूछता, और अगर आपको ऐसा क्वेश्चन दे के वो पूछ ले कि कैलकुलेट द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार, तो ये ज़्यादा कठिन हो जाता है ये क्वेश्चन। लोग ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको लगता है इन डब्बों की भी एरिया निकालनी है हमें, वो कुछ नहीं निकालना, वो बॉडी रेस्ट पे खड़ी है, ठीक है ना। ये क्लियर हुआ। उसके बाद नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में आते हैं कि ओडोमीटर कार का क्या शो करता है। तो ओडोमीटर का कार का जो शो करता है, एक सेकंड पहले इसको मैं रब कर देता हूँ। ओडोमीटर के लिए क्या करेंगे, ओडोमीटर आपको मालूम है हर कार में होता है, और वो क्या शो करता है, वो शो करता है हमें, एक सेकंड पूरा मैं पहले इसको रब कर देता हूँ, फिर उसके बाद बताता हूँ आपको। हाँ, ओडोमीटर कार का हर कार में होता है, आपको मालूम है, स्पीड शो करता है ना, डिस्टेंस शो करता है। तो डिस्टेंस, तो ओडोमीटर क्या शो करेगा, आपको डिस्टेंस शो करेगा। किसी भी कार में अगर ओडोमीटर दिया है तो क्या रिप्रेजेंट करेगा, डिस्टेंस।
तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है पहला पार्ट। फिर 2 ग्राफ्स ऑफ द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं, स्टेट स्पीड चेंज हो रही है विद टाइम। तो पहले वाले में क्या है, ये देखो ये जो है 20, ये क्या है 20 मीटर पर सेकेंड कांस्टेंट स्पीड है। पहले वाले ग्राफ में तो ये साफ साफ समझ में आ रहा है कि स्पीड क्या है, कांस्टेंट स्पीड है। और इस वाले ग्राफ में देखो क्या है, फॉर फर्स्ट 2 सेकेंड, यहाँ पर ये जो है फर्स्ट 2 सेकेंड में ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है आपका, है ना। तो एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन या यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन शो कर रहा है पहले 2 मिनट में। उसके बाद देखो ये वाला पोर्शन क्या शो कर रहा है, ये यूनिफॉर्म रिटार्डेशन शो कर रहा है। मान लो ये पहले 1.5 मिनट में बोला फॉर द नेक्स्ट 1.5 सेकेंड, तो मान के चलो ये 3.5 को शो कर रहा है ये वाला पॉइंट 3.5 सेकेंड में। तो बॉडी यूनिफॉर्म रिटार्डेशन शो कर रही है। और नेक्स्ट 1.5 सेकेंड में अगर बोले वो, तो यहाँ से देखो ये ग्राफ ऊपर चला गया। नेक्स्ट 1.5 सेकेंड बोले तो भी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है ये वाला पोर्शन 4.5 सेकेंड का। ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए नेक्स्ट 1.5 सेकेंड लिखा हुआ है। अगर वो पूछ लेता है आपसे नेक्स्ट 3 सेकेंड्स, तो भी आपका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, फिर से कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो क्या बोलोगे आप सेकंड वाले ग्राफ में, पहले यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन था, फिर यूनिफॉर्म रिटार्डेशन था, फिर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन था, है ना। तो इस तरह का ग्राफ अगर पेपर में बने तो इसका आंसर ये है। फिर नेक्स्ट वाले ग्राफ को देखो, ये सबसे इंपॉर्टेंट ग्राफ है। बॉल को ऊपर फेंका गया, ये मैं बता दे रहा हूँ, ये क्लास 11th में ये जो ग्राफ है फर्स्ट वाला। और ये आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, बहुत ध्यान से देखना तब ये बैठेगा, नहीं तो ये उड़ जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है। बॉल को आपने ऊपर फेंका है और वो हैंड्स ऑफ द थ्रोवर के हाथ में वापस आ रही है। तो वो पूछ रहा है उसका ग्राफ कैसे बनेगा। फिर से ध्यान से सुनो, बॉल को आपने ऊपर फेंक दिया हवा में और बॉल नीचे आ गई आप ही के हाथ में, कैच पकड़ लिया आपने। वो पूछ रहा है कि इसका ग्राफ कैसे बनेगा। अब एक बात ध्यान से देखना, मैं यहाँ पर रियल केस बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये है 11th में, इसका 9th में आजकल कुछ बुक्स में कई जगह कई पेपरों में पूछा है, इसलिए मैं आपको करा रहा हूँ। जैसे ही बॉल थ्रोअर के हाथ से निकलती है, मान लो यहाँ से निकली उसके हाथ से, तो इस पॉइंट पे उसकी स्पीड मैक्सिमम रहेगी। जब आप अपनी पूरी ताकत से बॉल को ऊपर फेंकोगे, तो मान लो ये आपने फेंका 35 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, 35 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, तो आपकी स्पीड इस पॉइंट पे मैक्सिमम थी। और जैसे जैसे ये बॉल ऊपर जाते जाएगी, क्या होते जाएगा, उसकी स्पीड कम होते जाएगी, 35 से 30, 30 से 25, क्योंकि ग्रेविटी उल्टी काम कर रही है। ग्रेविटी ऊपर से नीचे काम कर रही है और आपने बॉल को ऊपर फेंका है, तो ग्रेविटी आपकी बॉल की स्पीड कम करते जाएगी और एक टॉप पोजीशन तक आके बॉल आपकी ऊपर आके इस पॉइंट पे, मान लो ये पॉइंट ए है, यहाँ पर आके बॉल रुक जाएगी 1 सेकेंड के लिए, फॉर ए पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड रुकेगी और फिर यहाँ से ड्रॉप होके गिरने लगेगी। और जब गिरेगी तो उसकी स्पीड वापस बढ़ने लगेगी। और जब तक मान लो आप दौड़ के इधर पहुँच गए और बॉल को पकड़ लिए इधर पे, हैंड्स ऑफ द थ्रोअर में वापस आनी है, तो अब स्पीड इस पॉइंट पे फिर से मैक्सिमम हो जाएगी। ठीक है ना। अगर मैं इस पॉइंट को बी मान लूँ तो इस पॉइंट पे फिर से मैक्सिमम हो जाएगी। तो जब आपके हाथ से निकली तो वो ग्राफ में ये वाला पॉइंट है, तब आपकी स्पीड मैक्सिमम थी, मान लो ये थी 35 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। बॉल की स्पीड कम होते गई तो देखो ये ग्राफ ऐसा नीचे की तरफ आते गया, ये लाइन, और इस पॉइंट पे आप यहाँ पर हो पॉइंट ए पे। वो ग्राफ में कहाँ शो कर रहा है, ये है वो पॉइंट ए, टॉप पोजीशन पे हो। जब आप ऊपर पहुँचोगे एकदम पॉइंट ए पे मैक्सिमम हाइट पे पहुँचोगे, तो बॉल की स्पीड रुक जाएगी, बॉल 1 सेकंड के लिए रुक जाएगी। वो पॉइंट शो कर रहा है ग्राफ में, ये पॉइंट ए। यहाँ तक एकदम क्लियर समझ लो, इसका ग्राफ उल्टा बनता है ना। लोग सोचते हैं ये वाला ग्राफ है, ये ग्राफ नहीं है ना। बॉल आके यहाँ पर रुक गई और फिर बॉल जब गिरने लगी तो स्पीड वापस बढ़ने लगी आपकी, तो स्पीड बढ़ रही, तो ये वाला ग्राफ, ये वाली लाइन शो कर रही है स्पीड बढ़ रही है। और बढ़ते 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 वो उसकी स्पीड बढ़ गई, मैक्सिमम स्पीड हो जाएगी जब आपके हाथ तक पहुँचेगी। तो ये वाला ग्राफ है, एकदम क्लियर समझ लेना। अगर ये केस आया फर्स्ट वाला, तो उसका ग्राफ कैसे बनेगा दिख रहा है। मैं इसको मिटा दे रहा हूँ फिर से, ताकि आपको क्लियर हो कि पहले क्या बना हुआ था, ये वाला ग्राफ बना हुआ था, है ना। तो ये ग्राफ है फर्स्ट वाले केस का, बॉल थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड का। इसका नोट्स बना लेना, नहीं तो ये चीज़ माइंड में रहेगी नहीं। 9th में तो ये क्वेश्चन आया, तो ये ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन है, इसमें पूरी की पूरी क्लास फंसेगी। ठीक है। दूसरा है बॉल डी एक्सेलरेटिंग टू ए कांस्टेंट स्पीड एंड देन एक्सेलरेटिंग। ये वाला पोर्शन है वो साफ साफ दिखा रहा है। ये देखो, पहले डी एक्सेलरेट हो रही थी, फिर उसके बाद ये कांस्टेंट स्पीड यहाँ से यहाँ तक हो गई, और उसके बाद फिर कांस्टेंट देन एक्सेलरेटिंग, ये वाला पोर्शन है। तो फिर उसके बाद बॉडी फिर से स्पीड पकड़ लेती है। क्लियर हुआ।
ये वाला क्वेश्चन। मेरे ख्याल से सब कुछ समझ में आ गया होगा आज जितने भी हम लोगों ने टॉपिक डिस्कस किए हैं, ये 19 क्वेश्चंस मेरे, और मैं मानता हूँ इनको अगर आपने अच्छे से कर लिया तो आप इसके एमसीक्यू कोई भी एमसीक्यू बना लोगे। ये जो लास्ट वाला मैंने ये पोर्शन डिस्कस किया है, इसका फर्स्ट केस, ये सबसे डिफ़िकल्ट पोर्शन था इसका। तो मैं समझता हूँ यहाँ तक कर लेना आप, तो पूरे एमसीक्यू इसके बन जाएंगे। सुनने के लिए और देखने के लिए थैंक्स, धन्यवाद, बाय बाय।